और आइए अब बात पुंछ के नरखास जंगल की, जहां एनकाउंटर चलते हुए 16 दिन हो चुके हैं। जी हां, सबसे बड़ा ऑपरेशन है ये, 16 दिन से चल रहा है। आतंकी हाइडआउट के जरिए चकमा देना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने 8 किलोमीटर के दायरे में सभी आतंकियों को घेर लिया है। अब आतंकी या तो दफन होंगे या फिर सुरक्षा बल के जवान उन्हें ढेर कर देंगे। इस बीच 16 दिन से न्यूज नेशन लगातार घने जंगल के एनकाउंटर की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। सुरक्षा बल के जवानों के साथ न्यूज नेशन के रिपोर्टर शाहनवाज खान भी डटे हुए हैं, पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको दिखाते हैं पुंछ के जंगलों से आतंकियों से मुठभेड़ पर सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट। इस तरह 15 दिन बीत गए। हिम्मत देखिए, हौसला देखिए, देश के जवानों का शौर्य देखिए। जब तक आतंकियों का टिकट टू जहन्नुम नहीं कटेगा, पुंछ के जंगलों में इसी तरह बारूद की बारिश होती रहेगी। पुंछ के बाटाडुनिया के नरखास जंगलों में पिछले 15 दिनों से आतंकियों के खिलाफ शुरू हुआ ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस समय भी न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर उन्हीं नरखास के जंगलों के बीच में यहां पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं जम्मू कश्मीर के पुलिस के, उन्होंने ये जो आउटर रिंग है जंगल का उसको यहां पर घेरा हुआ है। इसके साथ ही साथ जिस जगह पर बताया जा रहा है आतंकवादी छुपे हुए हैं वो घना जंगल है, उसके चारों ओर से जो सेना के जवान हैं उन्होंने कॉर्डन किया हुआ है। और जो खबर मिली है जिस जगह पर हाइड आउट हो सकता है वहां पर लगातार पैरा कमांडोज आज सुबह 4:30 बजे से अपना ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि जो आतंकवादी अंदर छिपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द यहां पर मार गिराया जाए। सेना के जवानों का शौर्य हर पल उसका साक्षी बनता न्यूज नेशन। हमारे जाबाज रिपोर्टर शाहनवाज खान पूरे 15 दिन से इस एनकाउंटर की कवरेज में जुटे हुए हैं। इस पूरे जो कल वाकया हुआ उसके बाद यहां पर सेना को जानकारी मिल गई कि किस तरीके से आतंकवादी अभी भी अंदर जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और लगातार वो यहां पर छिपे हुए हैं। ऐसे में अब यहां पर सेना के पास स्पेसिफिक जानकारी है, सेना को पता है कि अंदर यहां पर हाइड आउट में आतंकवादी जो हैं वो यहां पर छिपे हुए हैं। ऐसे में लगातार इस समय सेना के पैरा कमांडोज जो हैं वो इस ऑपरेशन को यहां पर चला रहे हैं। लगातार जहां पर जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लगातार कई दूसरे सुराग निकालने की कोशिश की जा रही है। पुंछ के नरखास जंगल के 8 किलोमीटर के इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आतंकी हाइडआउट का सहारा लेकर भाग निकलना चाहते थे, लेकिन सेना के रचित चक्रव्यूह में फंस चुके। अब इसी जंगल में आतंकियों की कब्र तैयार हो रही है। जो पाकिस्तान में बैठे हुए अलग अलग संगठन है, खासतौर पर हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा, वो किस तरीके से लगातार प्लानिंग जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा हमला जो है वो आतंकवादियों द्वारा यहाँ पर किया गया था, उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा था। सेना जो यहाँ पर ऑपरेशन चला रही है वो बहुत ही एहतियात से ये ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि घने जंगल का एरिया है, अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारे यहाँ पर चट्टानें हैं। ऐसे में सेना के लिए ये ऑपरेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन सेना जानती है कि इन मुश्किल ऑपरेशन को किस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये वो बहादुर जवान हैं जो पिछले 15 दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार इस समय भी यहाँ पर नरखास के जंगलों में ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। दरअसल इस तरह के ऑपरेशन में अक्सर ज्यादा वक्त लगता है। वैसे भी इसे पिछले 13 साल का सबसे मुश्किल ऑपरेशन कहा जा रहा है, क्योंकि नरखास जंगल बेहद घना है। साथ ही सेना की कोशिश है कि आतंकी किसी भी सिविलियन को नुकसान न पहुंचा पाए। कहते हैं कि सेना जो है उसका मूवमेंट जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है, लेकिन ये जो जम्मू पुंछ का हाईवे है इसका जो 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये पूरी तरह से बंद है और किसी भी गाड़ी को यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा। जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एसओजी के जवान हैं वो लगातार हर आने जाने वाली की गाड़ी की यहाँ पर तलाशी भी ले रहे हैं और किसी को भी यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस तरह की भी खबरें हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सेना और जो यहां पर पुलिस है वो अलग अलग तलाशी अभियान जो है वो यहां पर चला रही है। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो सेना को जानकारियां मिली हैं उसके बाद 10 अलग अलग लोगों को यहां पर हिरासत में भी रखा गया है। उनसे भी लगातार यहां पर
पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जिन आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है उन्हें कमांडो ट्रेनिंग मिली हुई है, क्योंकि हाइडआउट से पहले आतंकियों ने आईईडी और लैंड माइंस का जाल बिछा दिया था। सेना के जवानों ने कई आईईडी को रिकवर कर लिया है और कई लैंड माइंस को डिफ्यूज कर दिया है। अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में कई आईडीज जो हैं उनको भी यहाँ पर सेना ने रिकवर किया है, और ये जो आईडीज हैं इनको इसीलिए लगाया गया था ताकि यहाँ पर जो सेना और जो पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पर नुकसान पहुँचाया जा सके। लेकिन अभी फिलहाल ये जो पूरा इलाका है ये यहाँ पर सेना और पुलिस के कब्जे में है। ये जो नरखास के जंगल हैं इसके अंदर अभी जिस जगह पर बताया जा रहा है कि आतंकवादी छिपे हुए हैं उस जगह पर लगातार ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन से यहाँ के जो आम लोग हैं, यहाँ के जो गांव वाले हैं, उनको किसी तरह का नुकसान ना हो उसके लिए यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान तैनात हैं। लगातार वो यहाँ पर हर आने जाने वाले पे नजर रख रहे हैं और किसी भी गाड़ी को इस हाईवे से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जंगल की गुफा में छिपे आतंकियों तक सेना कभी भी पहुंच सकती है, लेकिन सुरक्षा बल के जवान बेहद सब्र के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। 2 दिन पहले आतंकियों ने छुपकर हमला किया था जिससे 2 जवान घायल हो गए थे। हालांकि उसमें एक आतंकी ढेर हो गया जिसने छुपे हुए आतंकियों का सुराग दिया था। पुंछ से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो दरअसल सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि आतंकी नरखास के जंगलों में छिपे हुए हैं और एक बड़ा हमला करने की साजिश रच रहे हैं। खास बात यह है कि उन्हें पीओके के रावलकोट से ऑपरेट किया जा रहा था, जिससे पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया। और ये राज खुद पाकिस्तान के आतंकी ने खोला था, जो कई साल से कश्मीर की जेल में बंद था। पाकिस्तान में ट्रेनिंग और कश्मीर में आतंक। पाकिस्तान में आतंक के आका, घाटी में दहशतगर्द। रावलकोट से कराची तक आतंक का फैला नेटवर्क। पुंछ में चल रहे सबसे घातक ऑपरेशन की जोखिम भरी रिपोर्टिंग। लेकिन न सब्र खोया न हौसला, क्योंकि आप तक एक एक सही तस्वीर पहुंचाने का वादा जो किया है। न्यूज नेशन के रिपोर्टर शाहनवाज खान सेना के जवानों के साथ डटे हुए हैं। इस बीच कई ऐसे सुराग मिल रहे हैं जो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। पुंछ के नरखास के जंगलों में आतंकवादियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन के 14वें दिन तब नया मोड़ आया जब जम्मू कश्मीर पुलिस लश्कर के आतंकी जिया मुस्तफा को लेकर नरखास के जंगल में पहुंची। दरअसल बताया यह जा रहा है कि जिया मुस्तफा को इस बात की खबर थी कि जंगल में किस जगह पर हाइडआउट मौजूद है। ऐसे में जैसे ही जिया मुस्तफा पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को हाइडआउट के नजदीक लेकर पहुंचा, वहां पर आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें जिया मुस्तफा मौके पर ही मारा गया। साथ ही 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए और एक सेना का जवान भी घायल हो गया। सुरक्षा एजेंसियों ने सारी जानकारी को खंगोला तो पता लगा कि जिया मुस्तफा लगातार पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी संगठन के टच में है और एक गुट जो भारतीय सीमा में दाखिल होना चाहता है उसको लगातार जानकारियां मुहैया करवा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को यह पूरी खबर लग गई कि जो ये आतंकवादी हैं वो इसी नरखास के जंगलों में यहाँ पर छुपे हुए हैं, जिसके बाद से ही लगातार पैरा कमांडोज और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो लगातार यहाँ पर अपना ऑपरेशन चला रही हैं। जिस आतंकी ने हाइडआउट के बारे में बताया और भाटा दुरिया जंगल में आतंकियों के ठिकाने की निशानदेही दी, वो खुद पाकिस्तान का रहने वाला है। जिया मुस्तफा जम्मू की कोट बलवाल में पिछले 15 साल से बंद था। जिया मुस्तफा सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर तब आया था जब सुरक्षा एजेंसियों ने उसके पाकिस्तान में हुई बातचीत का डेटा निकाला, जिसमें वो घुसपैठ करके आए एक आतंकी ग्रुप के लगातार संपर्क में था। तो वो पाकिस्तान के रावलाकोट का रहने वाला है और 15 साल पहले उसे साउथ कश्मीर से गिरफ्तार किया गया था। तब से ही वो कोट बलवाल जेल में यहाँ पर बंद था। अगर सूत्रों की माने तो कुछ महीने पहले यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों ने कोट बलवाल जेल में एक रेड मारी थी, जिसमें यहाँ पर कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद हुए थे। उसमें से कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन जिया से भी बरामद हुए थे
और जब सुरक्षा एजेंसियों ने सारी जानकारी को खंगोला तो पता लगा कि जिया मुस्तफा लगातार पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी संगठन के टच में है और एक गुट जो भारतीय सीमा में दाखिल होना चाहता है उसको लगातार जानकारियां मुहैया करवा रहा है। दरअसल जिया मुस्तफा भी कुछ साल पहले इसी रूट से गिरफ्तार हुआ था। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात की पूरी खबर थी कि जिया को इस हाइडआउट के बारे में यहां पर पता है। जैसे ही जिया हाइडआउट के पास पहुंचा उस पर गोलियां बरसाना यहां पर आतंकवादियों ने शुरू कर दिया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को यह पूरी खबर लग गई कि जो ये आतंकवादी हैं वो इसी नरखास के जंगलों में यहां पर छुपे हुए हैं, जिसके बाद से ही लगातार पैरा कमांडोज और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो लगातार यहां पर अपना ऑपरेशन चला रही हैं। ऑपरेशन के दौरान जिया मुस्तफा आतंकियों की गोली का शिकार हो गया, जबकि 2 जवान भी जख्मी हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जंगल में छिपे आतंकियों को एसएसजी कमांडो टीम से ट्रेनिंग भी मिली हुई है कि ये जो सभी आतंकवादी हैं ये एक वेल ट्रेंड आतंकवादी है और बताया ये जा रहा है कि जो पाकिस्तान में बैठे एसएसजी कमांडो टीम है उन्होंने इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी है। ये एसएसजी की ट्रेनिंग जो होती है इसमें कई तरह की चीजें जो हैं वो आतंकवादियों को सिखाई जाती है। खास तौर पर जो जंगल वॉरफेयर है उसमें किस तरीके से यहाँ पर लड़ाई लड़नी है, साथ ही साथ अलग अलग इक्विपमेंट्स जो हैं उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, जंगल में किस तरह से सुरक्षा बलों को यहाँ पर चकमा देना है। इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर एसएसजी के कमांडोज जो हैं वो आतंकवादियों को देते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि इन आतंकवादियों के साथ कोई एसएसजी के कमांडो जो हैं वो भी यहाँ पर हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि जो बॉर्डर के पास पाकिस्तान की एलओसी है वहां पर कई यहाँ पर एसएसजी के कमांडोज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी ने कई एसएसजी कमांडोज को वहाँ पर तैनात किया हुआ है और वहाँ पर जो लॉन्च पैड है और ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर लगातार ये जो आतंकवादी हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये जो ऑपरेशन लंबा खिंच रहा है उसमें ये जो आतंकवादी हैं इनको काफी प्रशिक्षित किया गया है और हो ना हो लगातार पाकिस्तान में जो बैठी सेना है और एसएसजी कमांडो है वो इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आतंकी लगातार लोकेशन बदल रहे हैं और बीच बीच में चकमा देने के लिए बारूद का जाल बिछा रहे हैं, उससे साफ होता है कि बड़े हमले की तैयारी में थे और हाइडआउट की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना भी सिखाया गया था।